माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो काम करने जा रही हूँ ना, उस पर मुझे पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो। मैं रिंकू के पापा को ना अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ माँ जी। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं अपने काम में पूरी तरह से सफल हो जाऊँ। अरे बेटा, शुभ काम में देरी कैसी, अभी के अभी इसे शुरू कर दे तू। और तेरे हर चीज में मेरा सहयोग है बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू जिस भी उद्देश्य से जो भी करने जा रही है ना, भगवान तुझे हमेशा सफलता दे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि तू मेरी बेटी है। बेटी, शुभ मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी बेटी है। बिल्कुल सही कह रही है आप माँ। मैं अभी जतिन भैया को फोन करती हूँ। हेलो हेलो। हाँ भाभी, आपका काम हो गया है। मैंने बॉस से बात कर ली है और उन्होंने अपने घर पर आपके लिए मीटिंग रख दी है और उनके साथ में उनकी वाइफ भी होंगी वहां पर। आप आराम से अपने मन की बात उनसे कर सकती हो भाभी। और भाभी, ऑल द बेस्ट। भगवान आपको आपके काम में सफलता दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जतिन भैया। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे भाभी, इसमें एहसान कैसा? मेरा दोस्त है शुभ। मैं नहीं चाहता कि वो किसी गलत रास्ते पर जाए, लेकिन अगर वो जा रहा है और आप उसे रोकने के लिए कुछ कर रही हो तो मेरे लिए तो यही बड़ी बात है भाभी। भगवान आपको सफलता दे भाभी। ऑल द बेस्ट भाभी। माँ जी, वो बॉस के साथ मेरी मीटिंग फिक्स हो गई है, उनके घर पर उनकी वाइफ के साथ। मैं आप ही मुझे आशीर्वाद देना माँ कि मैं अपनी बात सही से उनके सामने रख सकूं और मुझे मेरे काम में सफलता मिले माँ। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। बेटा रिंकू, दादी को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? मम्मा शाम तक घर आ जाएगी, आपका होमवर्क करवाएगी, ठीक है? बाकी काम आप खुद से कर लेना और दादी को तंग बिल्कुल मत करना। दादी का ख्याल रखना, समय समय पर दादी को पानी वानी देते रहना, ठीक है बेटा? ओके मम्मा। अरे बेटा तू जा, मैं तेरे बच्चे का, इस घर का, सबका ख्याल रख लूंगी। मेरी बेटी को भगवान सफलता दे, मेरी बेटी सारा काम अपने अच्छे से कर ले। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा। मैं क्या ही कहूँ, मैं तो खुद बहुत दुखी होती हूँ कि शुभ जैसा बेटा है मेरा, जो तेरी जैसे हीरे जैसी बहू की कोई कदर नहीं कर रहा है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अपने काम में सफल हो और शुभ को ऐसा सबक सिखाए ना कि जिंदगी में फिर वो इधर उधर मुंह मारने की गलती ना करे। हाँ माँ, ये सब मैं करना तो नहीं चाहती थी, पर ये सब करना मेरी मजबूरी है। अच्छा मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट बाबू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओ शायद माँ जी ऑल द बेस्ट कह रही है। थैंक यू सो मच माँ जी। हाँ हाँ। चलो रिंकू, दादी और पोता मिलकर साथ खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। मेरा रिंकू बेटा। अरे माँ, आज घर में इतनी शांति कैसे है? आंचल कहाँ गई? अरे बेटा, अब इस घर में जो कोई भी करता है मुझसे बताकर पूछकर थोड़ी करता है। आजकल तो जिसका जो मन करता है वो करता है ना। तो अब तू अपने मन का है तो तेरी बीवी भी तो अपने मन की होगी। वो भला मुझे क्यों बताकर जाएगी कि वो कहाँ पर जा रही है? और मेरा हक ही क्या बनता है? जब मेरे कहे में मेरे खुद का बेटा नहीं है तो फिर मैं दूसरे के घर से आई हुई लड़की से क्या ही उम्मीद करूं? दूसरे के घर से आई हुई लड़की? आज आपके मुंह से ये सब सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। आप तो अपनी बहू को अपने पलकों पर बैठा कर रखती हो ना। बेटे से ज्यादा मान जान करती हो अपनी बहू का। आज आप कह रही हो कि वो पराई है, आपका बेटा अपना है। नहीं बेटा, मेरा तो कोई अपना नहीं है। सबको पाल पोस कर मैंने बड़ा कर दिया, सब बच्चे अपने अपने रास्ते निकल लिए। मुझे क्या कोई समझेगा? तू भी मुझे कुछ नहीं समझेगा करना तो मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। माँ, आंचल सच में कहाँ पर है? सुबह से ना तो नाश्ता ही बना है, ना तो चाय कॉफी ही कुछ उसने दी मुझे, ना ही मेरे जूते पॉलिश किए और मेरे शर्ट पैंट तक निकाल कर नहीं रखे थे उसने। वो सब तो मैं खुद से कर रहा हूँ। इतने सारे काम करने पड़े मुझे, ऊपर से नाश्ता तक नहीं मिला घर में, एक कप चाय तक नहीं मिली। आखिर महारानी आज सुबह सुबह चली कहाँ गई? मुझे नहीं पता। चलो रिंकू बेटा, अपने सारे खिलौने पैक कर लो। तुम्हें जल्दी जल्दी से स्कूल भी तो छोड़ना है। तुम्हारा बैग कहाँ है? वो वहाँ पर रखा है दादी। समझ नहीं आता, इतनी सुबह सुबह ये औरत गई कहाँ? रोज तो घर पर रहती थी, बच्चे को तैयार करती थी, मेरे लिए नाश्ता बनाती थी, मेरे कपड़े निकालती थी। कल कहीं रात में मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही तो नहीं डांट दिया? कहीं मायके वायके तो नहीं चली गई? इससे ज्यादा तो वो कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ, अपने मायके ही गई होगी। चलो कोई बात नहीं, लौट कर आऊंगा तो एक फोन कर दूंगा, दौड़ी हुई चली ही आएगी। है ही बेवकूफ,
और इससे ज्यादा कहाँ जा भी सकती है? और कौन सा ठिकाना है उसके? बस एक मायका ही तो है, और वो लोग भी ज्यादा दिन तक उसे रखेंगे थोड़े वहां पर। लेकिन अब उसे, मुझे उसकी इतनी जरूरत है, यहाँ घर में इतने सारे काम है, मेरा चाय नाश्ता सब कैसे होगा उसके बगैर? इसलिए फोन कर लूंगा आकर, तो चली ही आएगी। सर, यही बात है जो मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरा घर अंदर ही अंदर खोखला होता चला जा रहा है। मेरे लिए मेरे पति को सही रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है सर, इसीलिए आपसे बस इतनी मदद चाहिए। बस 2-3 महीने की बात है, उसके बाद सर मैं खुद वो ऑफिस छोड़ दूंगी। प्लीज सर। हे भगवान, हे राम, देखो तो अपना ऑफिस इतना ईमानदारी से चलाता हूँ, मैं खुद अपनी बीवी के साथ कितना ईमानदारी से रहता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपनी कंपनी में ऐसे ही एम्प्लॉय को रखना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं उसे फायर कर देता हूँ, जाए अपना। जब बिना नौकरी के ना घर में रहेगा 2-4 दिन, तो उसको अकल ठिकाने आ जाएगी। बीवी को छोड़कर बाहर चला है मुंह मारने। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए। आप उन्हें ऑफिस से निकाल देंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती, मैं बस उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ। प्लीज सर, बस 2-3 महीने की ही बात है। मुझे अपने ऑफिस में कोई छोटी सी जॉब दे दीजिए। 2-3 महीने तक बस मैं उस ऑफिस में रहना चाहती हूँ। प्लीज सर, प्लीज, अब मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। ये भगवान, देख रहे हैं जी, ये औरत कितनी दुखी है, कितनी मासूम और कितनी सीधी सादी है बेचारी, और इसका पति कितना दुष्ट है जो ऐसी इतनी अच्छी सुंदर बीवी को छोड़कर बाहर मुंह मारने चला है। मैं कहती हूँ आपको इसकी मदद करनी ही होगी। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी मदद करें, और ऐसे दुखी लोगों की मदद करना आपका पहला फर्ज है। और वैसे भी वो भले ही आपके कंपनी का एक एम्प्लॉय हो, पर आप ही कहते हैं ना, कंपनी का प्रत्येक एम्प्लॉय आपके फैमिली का सदस्य है। तो आपके फैमिली का सदस्य अगर कोई गलती करता है तो उसे सबक सिखाना चाहिए, और सबक सिखाने के लिए जो जरूरी हो वो हमें करना चाहिए। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम कल ही से मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी पोस्ट पे जॉब दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की, मेरी समस्या को ध्यान से सुना, अपना कीमती वक्त मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मैम, अरे भाभी, हमारे बॉस बहुत दयालु है, वो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। हाँ जतिन भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर और मैम बहुत दयालु है। तुम सुनो, अगर तुम्हें किसी और चीज की भी जरूरत हो ना, तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे देती हूँ, ठीक है? तुम अब मेरा मोबाइल नंबर ले लो, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पति सही रास्ते पर आ जाए, तुम्हारी घर गृहस्थी ना टूटे। यार, ये बॉस हमें आज किससे मिलवाना चाहते हैं? हमारी कंपनी में कोई नई लड़की आई है क्या? पीछे से तो देखने पे काफी खूबसूरत लग रही है, बड़ी ही खूबसूरत बना है ये, और अब अच्छा है कि हमारे ऑफिस में काम करेगी। मैं तो भाई बेहद खुश हूँ। ऐसी ऐसी लड़कियां आती रहनी चाहिए ऑफिस में, उससे काम में दिल लगा रहता है। ये शर्म करो यार, शर्म करो, एक बच्चे के बाप हो तुम। तुम्हारी ऐसी आदतें, ऐसी हरकतें और ऐसी बातें सुन के ना कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है। पागल वागल हो गया है क्या? ये कैसी लड़कियों जैसी बातें कर रहा है? अरे हम लड़के हैं, हमारा काम है दुनिया को एंजॉय करना। जितना भी खुशियां मिले ना, सब चारों ओर से लेते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, समझा तू? अटेंशन प्लीज, आप लोगों की पर्सनल मीटिंग खत्म हो गई हो, तो जिससे मिलवाने के लिए मैंने आप लोगों को ये मीटिंग रखी है, मैं आप सबको उनसे मिलवा देती हूँ। ओह सॉरी मैम, सॉरी। हाँ मैम, जरूर मिलवाइए ना। कौन है ये मैडम? इनसे मिलिए, ये है हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉय, मिसेस आंचल शर्मा। आंचल, तुम यहाँ? एक्सक्यूज मी, आपका क्या मतलब है? तुम यहाँ? और कहाँ होना चाहिए मुझे? मैंने बकायदा इंटरव्यू दिया है, मेरा सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो मैं यहीं पे जॉब करूंगी। फिर आपका मुंह यूं खुला का खुला क्यों रह गया? अपने मुंह के गुफा द्वार को बंद कर लीजिए। मैंने यहाँ पर जॉब बहुत ही मेहनत से हासिल की है, तो मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, पागल हो गई हो क्या? घर पर रहो, मेरे बेटे को संभालो, मेरी माँ की देखभाल करो। ये क्या नया तोता पाल रखा है तुमने? ऑफिस जाना है, काम करना है, मॉडर्न वुमेन बनना है तुम्हें, और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? पहनने ओढ़ने का कोई सलीका ही नहीं रह गया है तुम्हें। अरे एक बच्चे की माँ हो, और ये किस तरीके के कपड़े पहनकर यहाँ ऑफिस चली आई? ऊपर से यहाँ जॉब करने की बातें कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ओ मिस्टर हेलो, ये मेरे कंपनी की एम्प्लॉय है, कोई भी इससे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ये नौकरी इसने अपनी मेहनत से हासिल की है, कोई इसे इस जॉब से निकाल नहीं सकता, समझे तुम? और एक बात, ये मेरी लाइफ है। जैसे आपने मुझसे कल रात में कहा था ना कि वो आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहो एंजॉय करो, खुश रहो, जियो, वैसे ही ये मेरी लाइफ है। मैं इसे जैसे चाहूँ वैसा जी सकती हूँ।
जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? आप अपनी जिंदगी जीजिए, मैं अपनी जीती हूँ। तुमसे बात करना ही बेकार हो गया है। घर चलो, माँ को बताता हूँ, माँ ही तुम्हें अच्छे से समझाएंगी। देख रहे हैं जी, मुझे लगता है कि ये प्लान ज्यादा 2 महीने 3 महीने नहीं, 1 ही महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ मैम, सही कह रही हैं आप। ना, ये सब हुआ आज ऑफिस में। मैंने आपको सारी बात बता दी। वो अभी अभी ऑफिस से निकले हैं, बस घर ही आ रहे होंगे। अच्छा माँ, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर घर में खाना बना देती हूँ। आप सबने भी सुबह से पता नहीं कैसे क्या खाया पिया होगा, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करती है? तू अपना ऑफिस पर, अपने काम पर और अपने प्लान पर ध्यान दे। घर का काम देखने के लिए मैं हूँ। मैंने सारी सब्जियां धोकर, छील कर, काट कर रख दी है। तू बस जल्दी से सबको तड़का मार के फ्राई कर दे और जल्दी से सब्जी पकाकर और खाना लगा दे। हाँ बस, मैंने सब्जियां सारी धोकर काट दी है अच्छे से। आटा भी गूंथा हुआ रख दिया है फ्रिज में। तू जल्दी जल्दी से रोटियां सेक देना और सब्जी बना लेना। बस हो गया शाम के खाने का। मेरी माँ, आपने इतना सारा काम कर दिया। माँ, थैंक यू सो मच। आप रियल में माँ, मुझे कभी कभी लगता है इतना साथ तो मेरी अपनी माँ ने भी मेरा न देती जितना आप मेरा साथ देती हो। थैंक यू सो मच माँ। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया कैसा? जैसा मेरी अपनी बेटी होती है मैं उसके लिए करती, वैसे ही तू मेरे लिए है। मुझसे जितना हो सकता है, पहले भी तो मैं तेरी मदद कराती थी और फिर अब तो तेरा ऑफिस है, तो मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी बच्ची अपने काम पर देर से जाए, देर से सोए, देर से जागे। मैं तो चाहती हूँ तो खूब फ्रेश माइंड से अपना घर का भी काम कर सके, अपना ऑफिस का भी काम कर सके और अपने बॉस की, जिससे तुझे डांट भी ना मिले, और तू अपना प्लान पर भी ध्यान दे सके। लो माँ, देख लो लक्षण अपनी बहू के। एक बच्चे की माँ होकर इस तरह से मॉडर्न कपड़े पहनकर मेरे ही ऑफिस में जॉब करने आई है महारानी। तुम अच्छे से सुन लो, वो ऑफिस छोड़ दो, समझी? चुपचाप घर पर रहो और घर संभालो। बहुत ज्यादा उड़ने फिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना पंखों को कैसे काटना है ना, ये अच्छे से आता है मुझे। बेटा, जब मुझे उसके काम करने से कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या दिक्कत है? और अगर वो मॉडर्न कपड़े पहन रही है तो मेरी इजाजत से पहन रही है। मैंने उसे परमिशन दी है, वो जो चाहे पहन सकती है। इतने सालों में मुझे कम से कम उसके ऊपर इतना भरोसा तो हो ही गया है कि वो जो चाहे पहन सकती है। जब तेरे ऊपर भरोसा किया, तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया कि एक पत्नी का बनकर अपने घर में ईमानदारी से तू न रह सका, तो मैं किसी और पर क्यों भरोसा करूं? आपके लिए तो हमेशा ही माँ बहुत ज्यादा लाडली है। बेटा तो गया गुजरा है ना, लेकिन जो इनके लक्षण है ना, एक दिन पछताओगी आप। मुझे क्या है? और तुम अच्छे से सुन लो, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी इस घर में रहूं तो वापस से मेरी आंचल बन जाओ, समझी? चुपचाप से घर में रहो, बच्चे को संभालो, माँ की देखभाल करो, और ये अपने ऑफिस का जो भूत चढ़ा है ना तुम्हें, इसे उतार लो, समझी? सुन ले बेटा अच्छे से, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये अपना ऑफिस जाएगी। मैंने इसे परमिशन दी है और देखती हूँ मेरी परमिशन कोई कैसे काटता है। बहुत इसकी चिंता मत कर, ये तो होना ही था। मुझे तो पहले से ही पता था कि इसको जरूर गुस्सा आएगी। खैर वो सब छोड़, तेरा प्लान का पहला हिस्सा तो पूरा हो गया, अगला हिस्सा उसका क्या विचार है तेरा? कल वो भी पूरा होगा ना? हाँ माँ, मेरी तो पूरी कोशिश है, बस दुआ करिए भगवान से कि सब में सफलता देती रहे मुझे। तो समझ गए तुम ना? मैंने पूरी मीटिंग की सारी डिटेल दे दी है तुम्हें। मैं अभी फाइल भी रेडी कर जल्दी ही तुम्हारे पास भिजवा देती हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। अगर ऑफिस में आप जैसी खूबसूरत लड़की हो तो दिल तो यही करता है ना कि बार बार उसके साथ हर मीटिंग होती रहे, काम होता रहे। मैंने तो अभी अभी ये ऑफिस ज्वाइन किया है, आपको देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। वैसे शाम को क्या कर रही हैं आप? फ्री है ना? लो अब सुनो, ये लड़का ऑफिस में नया नया ज्वाइन किया है और जब से ना भाभी को इसने देखा है तब से उन्हीं के पीछे आगे पीछे डोलता रहता है। मैं तो क्या ही कहूँ, तो कितनी बार तो मैंने खुद इसे रोकने की कोशिश की, पर ये समझ ही नहीं रहा है। समझ नहीं रहा है ना, तो अभी अच्छे से समझा देता हूँ इसे। अपनी बीवी को तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि वो घर पर रहे, और ऐसे ऐसे छिछोरों का तो मैं क्या ही कहूँ। हाँ जितिन, तुम यहाँ पर इधर केबिन की ओर, तुम्हारा केबिन तो उधर है ना? तुम्हारे काम सारे खत्म हो गए, तुम यहाँ चले आए। ओ नहीं नहीं, मैं तो बस जा रहा था और अभी भी जा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्त, भगवान तुम्हारी नैया पार लगाए, मैं तो चलता हूँ। तो मुझे तुमसे पूछना था, आज हम कॉफी पे कहाँ चल रहे हैं? क्या तुम मुझे डिनर कराने नहीं चलोगे? मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, मुझे कुछ मेकअप के सामान खरीदने हैं। तुम सुन भी रहे हो मेरी बात? आखिर कर क्या रहे हो तुम? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? You just shut up.
बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। जब देखो तब यही शॉपिंग, यही बाजार। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। अरे कभी अपने मन की भी बात कर लेनी चाहिए। हमेशा दुनिया पूरी शॉपिंग पे नहीं टिकी हुई है। शॉपिंग, बाजार, मार्केट, पिक्चर दिखाओ, ये करो वो करो, बस यही आता है तुमको। You just shut up। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से डांटने की, मुझसे इस तरह से बात करने की? तुमसे अच्छे से बोल देती हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जैसा चाहोगे वैसा बर्ताव करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की, मुझसे ऐसे बात करने की? तुम अकेले ही रहने लायक हो। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़कर चली गई और मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अकेले मरना तुम। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कहीं से कोई नहीं आएगा तुम्हें, भले आए। हाँ हाँ चाचा, तेरे शॉपिंग की लिस्ट पूरी करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पर। सारे पैसे इनको दे दो उड़ाने के लिए, बड़ी आई है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर बाहर इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। हाँ, अच्छा राकेश, तुम्हारे काम खत्म हो गए ना? फिर चलो मैं तुम्हें कंप्यूटर चलाना सिखा दूंगी। ओ शुक्रिया। यहाँ तो माहौल बड़ा गर्म हो गया है। एक काम करते हैं, कहीं चलते हैं बाहर, कोई कोल्ड कॉफी पीते हैं, थोड़ा हम लोगों का भी दिमाग ठंडा हो जाए। इस ऑफिस में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट राकेश, चलो चलते हैं। देखो तो कितनी बेशरम औरत है, मेरे सामने ही उसके साथ कॉफी पीने चली गई। इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं तो तंग आ गया हूँ। एक तो इतनी खूबसूरत है कि जहां जाती है वहां लोग इसके पीछे चलने लगते हैं। अच्छा था कि घर में ही रहती थी, बाहर आ गई है। मुझे तो टेंशन हो रही है। मैं अब क्या ही करूं मैं इसका। मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। ये राकेश ना कुछ ज्यादा ही ओवर फ्रेंडली हो रहा है आंचल के साथ। ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। कहीं आंचल मुझसे पहले से ही नाराज है, कहीं मुझे छोड़कर चली गई तो? नहीं, मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आंचल मुझे छोड़कर जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे की माँ है वो, मेरा घर परिवार है उससे। मुझे ही अब कुछ करना होगा। मुझे इस राकेश को ना रोकना होगा, चाहे साम दाम दंड भेद मुझे कुछ भी लगाना पड़े। माँ सुना ना आपने, ये लक्षण है आपकी बहू के। जब देखो तब उसी राकेश के साथ पता नहीं क्या बातें करती रहती है। मेरा तो दिमाग खराब होता है। और आपको पता है ऑफिस को छूटे हुए कितने घंटे हो गए हैं, अभी तक घर नहीं पहुंची। उसके साथ कहीं कॉफी कहीं डिनर हरदम आती जाती रहती है। माँ मेरा बस खून खौल कर रह जाता है। आप उसे अच्छे से समझा दो, पहले की तरह बन जाए, अपना घर गृहस्थी संभाले। जो ये कर रही है ना, इस सब से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। अरे बेटा, मेरे कहने में कहाँ कोई है, तुझे भी तो समझाया था मैंने, तो समझा। अरे जब कोई नहीं समझता तो मैं किसी एक को कैसे समझाऊं, कैसे उसके ऊपर दबाव डालूं? अब उसकी भी अपनी जिंदगी है, जैसे जीना चाहे जिए। जब तेरी जैसी जिंदगी है, तू जैसे जीना चाहता है जीता है, तो उसकी भी तो अपनी जिंदगी है। मैं कहाँ से उस पर पाबंदी लगाऊंगी? मुझे लगता है माँ भी कुछ नहीं करेंगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ना, 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 ना। अरे आप अभी तक सोए नहीं? आपका डिनर नहीं हुआ? अभी तक आप यहीं खड़े हो दरवाजे पर। इसकी बीवी बदचलन निकल जाएगी तो उसका पति इसी तरह से जागता हुआ ही तो मिलेगा रात को। तुम ऑफिस को छूटे हुए इतनी देर हो गई, तुम कहाँ थी? कहाँ ये ऐसियां कर रही थी? You just shut up। मेरी अपनी लाइफ है, मेरा जैसा मन करेगा वैसे जीऊंगी मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ और तुम्हें किसी तरह का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, जैसे तुम मुझे बाध्य नहीं थी कोई भी जवाब देने के लिए। तुम्हारी अपनी जिंदगी है तो क्या मेरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम है? जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। तुम अपने हिसाब से जियो और मुझे अपने हिसाब से जीने दो, समझे? आंचल, आंचल बात सुनो। ये औरत मुझे पागल कर देगी। मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है, लगता है सर फट जाएगा मेरा। और वो लड़का राकेश हरदम इसके आगे पीछे मंडराता रहता है। ऊपर से जतिन भी सही कह रहा था, भाभी है ही इतनी खूबसूरत, उनके जितनी खूबसूरत उस पूरे ऑफिस में कोई लड़की नहीं है। मैं क्या ही करूं अब, कैसे समझाऊं मैं आंचल को? ओह वाओ, अब इतनी खूबसूरत लड़की मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाएगी तो मुझे आएगा नहीं भला। मैं तो यहाँ नया नया ज्वाइन किया हूँ, पर मैम वाकई में आपको बहुत नॉलेज है हर चीज की। कमाल हो आप, कमाल, जीनियस हो, जीनियस आप। थैंक यू सो मच। मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो वाकई में। आज शाम को तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ कॉफी डेट पर चलोगी? मैं तुम्हें अपने साथ डिनर भी करवाना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करना, वरना मेरा छोटा सा मासूम सा दिल ना टूट टूट कर बिखर जाएगा। बस बहुत हो गया, आज तो तू गया। कमीने साले कुत्ते, तुझे मेरी ही बीवी मिली है पटाने के लिए? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे मैं। आ
तुमने मुझे कैसे मारा? आखिर मैंने किया क्या है? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे। अभी नहीं साले कुत्ते, तेरा ना बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इतने दिनों से तुझे देख देख कर मैं वैसे ही पागल हुआ जा रहा हूँ, ऊपर से तेरी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। कैसे कैसे तूने आंचल को अपने साथ डेट पर ले जाने के लिए पूछा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे ये सवाल करने की? अरे पागल हो गई क्या? छोड़िए उसे, इस तरीके से मारता है कोई किसी को? छोड़िए उसे। तुम चुप रहो, आज तो मैं इसे सुधार ही दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी आंचल को डेट के लिए पूछने की? हाँ, इसे डेट पर ले जाएगा तू? तेरी औकात भी है इसे डेट पर ले जाने की? ओहो, लगता है ये आंचल के भैया है। भैया माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपकी बहन को बहुत पसंद करता हूँ। आप उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज भैया। साले कुत्ते हरामजादे, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? कमीने, मैं इसका भैया नहीं हूँ, सैया हूँ इसका मैं। समझ में आया तुझे? पत्नी है ये मेरी, पति हूँ इसका मैं। अब समझ आया तुझे? या और अच्छे से समझाऊं? मेरे बेटे की माँ है ये, मेरी माँ की बहू है। समझ में आया तुझे? क्या ये तुम्हारी बीवी है? हे भगवान, इतनी खूबसूरत बीवी, एक बच्चे की माँ। अरे लगती ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी एंगल से नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं फिर तुम इन्हें पटा लो? लगता है कमीने तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मुझे और अच्छे से समझाना पड़ेगा। तेरा दिमाग ज्यादा खराब है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे मैं। अरे नहीं, ये क्या करने जा रहे हैं आप? छोड़िए इसे। ये सही कह रहे हैं, ये मेरे पति है, मैं इनकी बीवी हूँ और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। सही बोल रहे हैं ये। क्या सच में ऐसा है क्या? हे भगवान, तभी तभी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स थी ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर तुम्हें तुम्हारा पति पसंद नहीं है तो तुम इसे तलाक दे दो। मैं अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बच्चे को भी मैं अपने बाप का नाम दूंगा, मैं उसे अपना लूंगा अगर तुम्हें सही लगे तो। लगता है साले तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मुझे ना जूते की भाषा समझानी पड़ेगी। आज चाहे मेरी नौकरी रह जाए, चाहे मैं जेल चला जाऊं, तुझे तो आज पीट कर मैं तेरा खून करके जेल जाऊंगा। नहीं नहीं, रुकिए, पागल हो गई क्या? छोड़िए उसे, मैं समझाती हूँ उसे। देखो, मेरी बरसी बसाई गृहस्थी है, मैं अपने घर परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मुझसे भी कहीं ज्यादा। मैं तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ और सोचती हूँ कि दोस्त के रूप में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? तुम्हें मंजूर है ना? सिर्फ दोस्त? चलो ठीक है, तुम्हारी अगर सिर्फ दोस्ती भी मिल जाएगी ना, मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने कम से कम मुझे अपनी दोस्ती तो दी। साले कुत्ते, तो जाता है यहाँ से या तेरी दोस्ती प्रेम सब मैं अभी निकाल देता हूँ। आज तो तेरा खून करके ही मैं जेल जाऊंगा। कूल डाउन ड्यूड, तुम इतना हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है, तुम्हें छोड़कर ये खुद ही कहीं नहीं जा रही है। मैं तो तैयार हूँ इससे शादी करने के लिए। इसके बेटे को भी अपना लूंगा, इसकी सास को भी अपना लूंगा, सबको अपनाने की हिम्मत रखता हूँ मैं। पर ये खुद ही कहीं नहीं जा रही है। मानना पड़ेगा, तुम हो बहुत किस्मत वाली जो तुम्हें इतनी अच्छी और इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है। हो गया तुम्हारा, या अभी भी कोई कांड करवाना बाकी है तुम्हारा? घर चलो अब सीधे, बहुत हो गया ये ऑफिस ऑफिस तुम्हारा। बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया तुम्हारा ऑफिस ऑफिस। अब तुम घर में रहोगी, समझी? कल से तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर रहो, घर संभालो। मैं जाऊंगी और बिल्कुल जाऊंगी ऑफिस। देखती हूँ मुझे कौन रोक लेता है। मैंने आपको जो भी करना चाहा आपने करने से रोक लिया क्या? तो मैं भी अपनी जिंदगी में जो करना चाहूंगी करूंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। और मेरा मन करेगा जिसके साथ भी मैं डिनर डेट पर जाऊं, कहीं भी जाऊं, मेरी मर्जी, मेरी अपनी लाइफ है। मैं आपको क्यों बताऊं? अरे समझती क्यों नहीं हो? वहां तुम्हारा ऑफिस में रहना ठीक नहीं है। वो राकेश उसी ऑफिस में रहेगा, मैं उसे नौकरी से तो नहीं निकलवा सकता ना। तुम घर पर रहो, तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं कमा कमा कर ला तो रहा हूँ ना, खुश रहो घर में। आखिर दिक्कत परेशानी क्या है तुम्हें? सुन बेटा, उसे क्या दिक्कत परेशानी है मैं बताऊं तुझे? उसे दिक्कत परेशानी है अपने आत्मसम्मान की, अपने सम्मान की। उसे दिक्कत परेशानी है तेरे प्यार की, तेरी देखभाल की, जो उसे नहीं मिलता। ये सब की परेशानी है उसे। क्या तू दूर कर सकता है? बता मुझे, क्या सिर्फ रुपया पैसा ही जिंदगी में जरूरी होता है और कोई बातें जरूरी नहीं होती? मैं समझा नहीं माँ। ने कब अपनी पत्नी का सम्मान किया? घर में रहने वाली घरेलू औरत की संख्या दी इसे। इसका काम है घर में रहना, तेरी माँ की, तेरे बच्चे की देखभाल करना। और तेरा क्या काम है? ऑफिस में जाकर इधर उधर लड़कियों के साथ मुंह मारना
और सिर्फ कमा कर लाकर पैसे घर में दे देने से, घर की जरूरतें पूरी कर देने से कोई व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन जाता बेटा। घर में अपना फर्ज अदा करने का मतलब ये भी है कि तुम अपना 100% तो अपने घर में अपनी पत्नी को भी समझो, उसके भी साथ खुश रहो, अपने बच्चे की ओर भी ध्यान दो, और माँ का ख्याल तो तुम चलो छोड़ ही दो। ये सोचकर छोड़ दो कि माँ बुढ़ी हो गई है, क्या ही तुम उससे बात करोगे, पर कम से कम अपनी पत्नी और अपने बच्चे का ख्याल तो करना चाहिए तुम्हें। कैसे रुपए पैसे दे देने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है इनके प्रति। जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें रोकना चाहा, सही रास्ते पर लाना चाहा, तब तुमने उससे क्या कहा कि वो एक घरेलू औरत है, उसका काम है घर के लोगों की देखभाल करना, बाहर के मॉडर्न लड़कियों की बराबरी नहीं कर सकती वो, है ना? यही कहा था ना तुमने। क्या हुआ बेटा, अब तुम्हारी नजरें नीचे क्यों हो गई? बताओ ना। घर में रहने वाली घरेलू औरत हो तुम, तुम्हें क्या समझ है, तुम्हें क्या आता ही है? घर पर रहो, माँ की देखभाल करो, बच्चे की देखभाल करो, मुझे चाय नाश्ता दो, मेरे समय पर कॉफी, मेरे समय पर नाश्ता, मेरे समय पर मेरे कपड़े धुलकर रखो। तुम एक घरेलू औरत हो, तुम्हें और क्या आता ही है? यही सब कहा था ना तुमने मेरी बहू से, तो अब तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? तुम्हें तो मॉडर्न लड़की चाहिए थी ना, लोग बन गई है मॉडर्न। अब बताओ, अब क्या तुम इसे झेल भी पा रहे हो? एक मॉडर्न बीवी रखने की औकात भी है तुम्हारी? हाँ हाँ बोलिए ना। मैं घर में रहने वाली घरेलू औरत थी ना, मुझे तो किसी चीज की समझ नहीं थी, आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार भी नहीं था ना। तो अब तो मैं एक मॉडर्न महिला हूँ, अब आपकी ना सही, कम से कम अपनी जिंदगी पर तो मेरा पूरा अधिकार है ना। मैं जहाँ चाहूँ जिसके साथ आ जा सकती हूँ, अब कम से कम इतना तो इख्तियार है ही मुझे ना। मैं सब समझ गया, माफ कर दीजिए मुझे आप दोनों, गलती मेरी ही है। मैं कैसे भूल गया कि परिवार में सिर्फ पैसे दे देने से परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। परिवार में सबको सहयोग, प्रेम भाव और सम्मान की जरूरत होती है, चाहे वो घर पर रहने वाली एक लड़की ही क्यों ना हो, मेरी बीवी ही क्यों ना हो। घर पर रहती है, अगर घर के काम करती है तब पर भी वो सम्मान के योग्य है, चाहे वो ऑफिस में जाकर कमा कर लाती हो तब पर भी वो सम्मान के योग्य है। एक स्त्री हमेशा सम्मान के योग्य है, क्योंकि वो प्रत्येक दशा में शक्तिशाली है। वो जितना कर सकती है उतना हम कभी भी नहीं कर सकते। प्लीज माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे सम्मान में कभी कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तुम्हारा अपमान किया, माफ कर दो मुझे। अब तुम्हें समझ आ गया ना बेटा, घर गृहस्थी चलाने के लिए सिर्फ एक पहिया नहीं चाहिए होता, दोनों पहिए चाहिए होते हैं, दोनों को बराबरी का सहयोग लगता है। अगर तुम अपने आप को कहीं और भगाने जाओगे तो ये चाहकर भी अपनी गृहस्थी सही से नहीं चला पाएगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेगी। गृहस्थी चलाने के लिए दोनों पहियों का बराबरी से और एक साथ चलना जरूरी होता है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ माँ, मुझे समझ में आ गया। प्लीज आंचल माफ कर दो मुझे, आइंदा से मैं कभी भी तुम्हारा कभी अपमान नहीं करूंगा, अपने रिश्ते में ईमानदारी रखूंगा, कहीं इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा, अपने बच्चे के प्रति, तुम्हारे प्रति, माँ के प्रति अपने सारे फर्ज निभाऊंगा, सबकी देखभाल करूंगा, सबसे प्यार और सम्मान से पेश आऊंगा, सबकी देखभाल करूंगा। प्लीज आंचल आखिरी बार माफ कर दो मुझे, मेरा परिवार मत तोड़ो आंचल। अगर तुम कहोगी ना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ कर भी तुमसे माफी मांग लूंगा। प्लीज प्लीज आंचल माफ कर दो मुझे, पर प्लीज अब तुम कहीं मत जाओ, कहीं भी ऑफिस मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, घर पर रहो, घर की काम करो जैसे पहले रहा करती थी। मैं वादा करता हूँ कि मैं पहले की तरह बन जाऊंगा, बिल्कुल पहले की तरह, तुम्हारी, बच्चे की और माँ की सबकी देखभाल करूंगा। प्लीज आंचल प्लीज माफ कर दो मुझे, तुम कहोगी ना, मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांग लूंगा। नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहती थी कि आप सही रास्ते पर आ जाए। आपको सही पर रास्ते पर लाने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा। आपको क्या लगता है इस तरह से ये सारे काम करके मुझे खुशी होती है? नहीं, मैं अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। माँ जी और अपने बच्चे के साथ मैं हमेशा खुशी से रहती थी। आपकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि आपकी नजर में घर में काम करने वाली औरत का इतना भी सम्मान नहीं है कि वो अपने पति से कोई सवाल कर सके। और तो और आपने हमारे रिश्तों में भी ईमानदारी नहीं रखी। आप बाहर बाहर जिसके साथ आपका मन करता है घूमते फिरते हैं, घर में आकर झूठ बोलते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये सब जानकर कैसा लगेगा, मुझे कितना दुख होगा। मेरे दुख की कोई परवाह नहीं की आपने। चलो बच्चों, अगर अब से तो सुधर जाएगा ना बेटा, तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने कभी तो तेरे अंदर कोई अच्छे संस्कार डाले होंगे। मैं बिल्कुल सुधर गया, मैं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। आंचल मैं जान गया हूँ, दुनिया में चाहे मैं जिधर जितना भी घूम लूं, पर मैं तुम्हारे साथ के अलावा कहीं खुश नहीं रह सकता।
तुम ही मेरी सब कुछ हो, मेरा परिवार हो, मेरा घर गृहस्थी सब कुछ हो। मैं जो कुछ भी हूँ ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। ठीक है, आप नहीं चाहते ना मैं ऑफिस जाऊं, आप सुधर गए, मेरे लिए यही बहुत है। आपकी इच्छाओं का मैं सम्मान करती हूँ। आप नहीं चाहते ऑफिस जाऊं मैं, तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे पर क्यों ऑफिस क्यों छोड़ना है तुम्हें? अरे मैम, आप आइए बैठिए ना। मैं अभी आपके लिए कॉफी चाय का प्रबंध करवाता हूँ। जाओ जाओ आंचल, मैडम के लिए चाय पानी कॉफी की व्यवस्था कर दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा इधर सुनो, तुम मेरी बात सुनो। तुम ऑफिस क्यों छोड़ना चाहती हो? किस लिए तुम घरेलू औरत बनना चाहती हो फिर से? तुम्हारे इतने दिनों ऑफिस में मन लगाकर तुमने काम किया, भले ही ये सब कुछ नाटक था, पर तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत लाभ हुआ है। और हम और मेरे मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ये चाहते हैं कि तुम ये कंपनी अब कभी न छोड़ो, हमेशा इस कंपनी में अच्छे से काम करो। पर मैम, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं ऑफिस में काम करूं। ये तुम्हें ऑफिस जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्या इन्हें तुम पर भरोसा नहीं है? तुम तो इन पर भरोसा करके इन्हें माफ करके घरेलू औरत बनने को तैयार हो गई, पर ये क्या तुम्हें माफ करके ऑफिस तक नहीं जाने दे सकते? क्या ये तुम पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भरोसा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम पर पूरा विश्वास है आंचल। तुम ऑफिस जा सकती हो। मैं वैसे होता नहीं तुम्हें कि कोई भी इजाजत देने वाला। तुम अपनी इच्छाओं की स्वयं में मालकिन हो। तुम स्वतंत्र हो, तुम शक्ति हो। मुझे माफ कर दो आंचल। तुम जाना चाहती हो ना ऑफिस, बिल्कुल जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। हाँ बहू, देख बेटा, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जितनी भी तरक्की करने को मिले ना, कर लेनी चाहिए बेटा। हमेशा खुश रहो बेटा। मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये जॉब ऑफर की, आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। थैंक यू सो मच मैम। आपकी वजह से मेरे पति और मेरी सास इस चीज के लिए तैयार हो गए कि मैं बाहर जाकर काम कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे अपने परिवार में मान सम्मान दिलाया है। थैंक यू सो मच मैम। खुशी हुई कि मैं तुम्हें सही सलाह दे सकी। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना और कभी भी अपने काम को छोड़ने के बारे में मत सोचना। तुम्हारा काम ही है जो तुम्हें पहचान दिलाता है। जी जी मैम। आज तो मुझे अपनी बहू पर गर्व हो रहा है, इतनी अच्छी बहू है मेरी। मुझे भी माँ।